जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ को, जो कि बिहार बोर्ड और NCERT को फॉलो करने वाले सभी बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 3 प्रश्नावली 3.4 को। तो बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्नों पे। तो आपका पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि इसमें से निम्न समीकरणों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि दोनों से बनाना है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम टेकन है, बट कोई नहीं, दोनों से बनाएंगे हम लोग और प्रत्येक क्वेश्चन को बनाएंगे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को स्किप करेंगे। ठीक है, भले थोड़ा वीडियो लंबा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहले विलोपन विधि से, है ना। तो पहले देखते हैं हम लोग विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हम लोग देखते हैं तो x प्लस वाई बराबर में हम लोग का दिया हुआ है 5, है ना, और 2x माइनस 3y बराबर दिया हुआ है 5। तो विलोपन विधि में बस दोस्तों आपको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में तो इससे इंट्रोड्यूस आपको करवाया था। यदि आप इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं तो भी आप देखिए। इसमें से ये ध्यान रखिए कि या तो x के कोफिशिएंट को सबसे पहले मिलाइए, सेम टू सेम लाइए। जैसे यहाँ x है तो यहाँ x ले आइए, नहीं तो यहाँ 2x है तो यहाँ भी आप 2x ले आइए, तभी जो है सो या कोई एक मान निकलेगा आपका। नहीं तो फिर या तो फिर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करिए कि या तो y है तो यहाँ भी y ले आइए, नहीं तो यहाँ पे यदि हम लोगों का ये क्वेश्चन ही मिट जा रहा है ना। तो यहाँ पे यदि हम लोगों का क्या है, यहाँ पे हम लोग का 3y जैसे नीचे में है ना, तो ऊपर में भी यहाँ पे भी माइनस 3y ले आइए, तो हमारा एक वैल्यू x हमारा निकल करके आएगा, है ना। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस कर दिए थे। यहाँ पे हम लोग का 4 है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम लोग बस यहीं से आगे चलते हैं। तो x यदि हम लोग x में से 2 गुना कर दें तो x में से हम लोग 2 गुना कर दें तो 2x आ जाएगा, और यही 2x हम लोग को लाना है ना। तो यहाँ ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से गुना करते हैं, तो 2 से y में भी गुना होगा, 5 में भी गुना होगा। आप देखिए कैसे गुना करते हैं। तो समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 5। ये टोटल किससे गुना होगा, 2 से गुना हो जाएगा। तो 2 से गुना होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर में 5 दूनी 10। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन हम लोग 3। अब समीकरण 3 को जो है सो 2 में से घटा देंगे। समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, है ना। अब हम लोग घटाते हैं। तो समीकरण 3 हम लोगों का है क्या, तो समीकरण 3 हम लोगों का इस प्रकार से है कि 2x प्लस 2y बराबर में 10। इसमें से हम लोगों को घटाना है कौन कौन सा, तो इक्वेशन 2 यानी कि ये वाला 2x माइनस 3y बराबर 4। तो 2x माइनस 3y बराबर में 4। अब देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ हम लोगों को 2x लाना था, है ना। यहाँ पे भी हम लोगों को 2x लाना था, तो हम लोग 2x बराबर कर लिए। अब हम लोग जो है इसको तोड़ते हैं और y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, घटाने पर क्या होता है, जिस तरह से हम लोग भाग विधि में देखे थे ना, ऊपर में कुछ नहीं तो यहाँ क्या रहता है प्लस, तो यहाँ क्या लेंगे, उसका अपोजिट साइन माइनस। यहाँ पे ऊपर में माइनस है तो यहाँ क्या लेंगे, नीचे प्लस लेंगे। ठीक है, ऊपर में हम लोगों का कुछ नहीं तो प्लस है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस, अपोजिट साइन लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, नीचे वाला साइन ऊपर सरक जाता है। अब ध्यान दीजिए आप, जैसे 2x है ना, और नीचे वाला साइन ऊपर सरक गया, यानी कि ये क्या बन गया, माइनस 2x। तो घट के क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आया आपको तो आप ऐसे समझिए, 2x है
पहला इक्वेशन तीसरा इक्वेशन में से दूसरा को घटाते हैं तो पहला इक्वेशन में यहाँ पे 2x है और नीचे 2x है, तो 2x में से 2x गया घट के कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ घट के 0 हो गया, या तो फिर इसको हम काट भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कट भी लगा देंगे। कट गया। अब क्या होता है, नीचे वाला साइन ऊपर सरकता है। नीचे वाला साइन क्या होता है, ऊपर सरकता है। तो नीचे वाला साइन जैसे ऊपर सरकेगा तो 2y है, और यहाँ नीचे प्लस, ऊपर में -3y है लेकिन नीचे वाला साइन ऊपर सरकेगा तो क्या हो जाएगा, +3y हो जाएगा। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। यहाँ यदि आपको नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, ऐसे समझिए अब कि यहाँ जो है सो हम लोगों का मान लीजिए कि इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, है ना, इसको भूल जाइए। यहाँ पे जैसे इक्वेशन था आपका वैसे रहने देते हैं। अब मान लीजिए कि 2y है, तो 2y में से घटाना है किसको, -3y को। बराबर में कितना आएगा, तो 2y, और जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस और माइनस गुना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y होगा। और वही 5y यहाँ आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो वही सेम चीज़। ठीक है, तो आप या तो ऐसे करो या तो फिर ऐसे करो, है ना। तो सहूलियत इसी में होगा आपको, तो ऐसे ही करिए। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ उसका अपोजिट साइन माइनस, माइनस है तो यहाँ कुछ नहीं तो माइनस है तो नीचे अपोजिट साइन प्लस, और यहाँ प्लस है तो ऊपर में नीचे अपोजिट साइन माइनस आएगा। अब समझ गए, यहाँ पे हम लोग का कट गया था, यहाँ पे हम लोग का कितना आएगा, 5y आएगा बराबर में। यहाँ ये 10 है और ये नीचे वाला साइन ऊपर सरकेगा तो यहाँ हम लोगों का क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। तो घट के कितना आएगा, 6 आएगा। तो y बराबर हम लोग का कितना निकल कर क्या आएगा, 6/5। तो एक ये जो है सो हमारा एक चीज़ निकल कर के आ गया। ठीक है, अब दूसरा जो है सो इसको हम लोग करते हैं कट। ठीक है, डिलीट, इसको भी चले जाइए प्रभु जी। अब यहाँ से तो y बराबर हमारा 6/5 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो y बराबर 6/5 को समीकरण 3 में रख देंगे, है ना। इसको नीचे तक कहा इंटरेस्ट हो जाता है भाई, कब इसको 3 में रख देते हैं। तो y बराबर 6/5 को समीकरण 3 में रखने पर, यदि रखते हैं उस पर, तब हम लोगों का क्या आएगा, देखिए, है ना। इस तरह से इक्वेशन है हम लोगों का। तो 2x + 2y है, तो 2y की जगह हम क्या रख देंगे, 6y की जगह हम 6/5 रखेंगे, है ना, बराबर में 10 है, तो 10 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस यहाँ करेंगे तो 12/5 आएगा, बराबर में 10 है। अब 2x बराबर लिख सकते हैं 10 - 12/5, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। हम लोग कौन सा विधि से चल रहे थे, विलोपन विधि हो गया था कि नहीं, एक मिनट, विलोपन विधि से ही चल रहे थे। y बराबर ये आ गया, इसको हम लोग समीकरण 3 में नहीं दोस्तों, इसको समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग मिस कर रहे थे, हालांकि इससे भी आएगा ही, देखते हैं, है ना। तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 2x बराबर नीचे लेंगे तो हम लोग एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, और 10 × 5 = 50 - 12। तो यहाँ कितना आएगा, 2x बराबर 38 आएगा ऊपर में, बट्टे में 5। और यहाँ यदि हम लोग आगे जो थोड़ा सा करते हैं, तो आगे हम लोग करते हैं तो लिख सकते हैं x बराबर 38/5, और 2 जो गुना में था वो भाग में आ गया तो 19। तो x बराबर क्या निकल कर के आया, 19/5, है ना। और y बराबर हम लोग का क्या निकल कर के आया था, 6/5। तो ये हमारा विलोपन विधि से ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, है ना, तो आराम से देखिए, आपको समझ में भी आएगा।
आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर में एग्ज़ाम में आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए प्रतिस्थापन विधि से, जैसे हम लोग करते आ रहे थे। अब हम लोग का जो इक्वेशन दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर में 5 और 2x माइनस 3y बराबर में 4, ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। समीकरण 1 से लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 से लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर लिख सकते हैं 5 और बराबर y उधर चल जाएगा तो -5y हो जाएगा, इसको समीकरण 3। और समीकरण 3 को जो है सो हमेशा 2 में पुट करेंगे, है ना, 1 में नहीं, 2 में रखने पर। और जब हम लोग 2 में रखेंगे तब हम लोग का क्या आएगा 2x। तो x के जगह हम लोग मान क्या रखेंगे, x के जगह 5 माइनस वाई रखेंगे यहाँ पर, है ना। तो 2 इंटू 5 माइनस वाई एक्स के जगह हम रख दिए, -3y बराबर में क्या आएगा 4 आएगा। इसको जब गुना करेंगे तो 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर में कितना आएगा 4 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो 10 को उधर भेज देते हैं, है ना, 10 को उधर भेज देते हैं। यहाँ क्या आएगा -2y और -3y क्या लिख सकते हैं, -5y लिख सकते हैं, बराबर में 4 और बराबर के उधर जाएगा तो -10। तो y बराबर हम लोग का क्या निकल कर के आएगा, -6 घटेगा और बटे में -5, तो ये कट गया। तो y बराबर हम लोग का निकल कर के आया 6 बटे में 5, ये एक इक्वेशन हो गया। और y बराबर हम लोग जो 6 बटे 5 है को किस में रखते हैं, तो समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखने पर, तो हम लोग का समीकरण 3 है क्या, यहाँ पे है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी, और इसको यहाँ कर देते हैं पेस्ट, है ना। यहाँ रख दिए तो x बराबर जो हम लोगों का है तो x और 5 माइनस वाई बराबर 6 बटे 5, 6 बटे 5 यहाँ रखेंगे। तो x बराबर हम लोग का क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ करेंगे तो 5 25 माइनस 6, तो x बराबर हम लोग का क्या निकल कर क्या है 19 बटे 5। तो चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से करिए या फिर विलोपन विधि से करिए, आंसर आपका सेम ही आना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, सबसे पहले विलोपन विधि से बनाइए, है ना, फिर हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं विलोपन विधि से। ऐसे क्यों दादा, विलोपन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अंग्रेज के जैसा बोल पा रहे हैं ना हम, कोशिश कर रहे हैं। हेलो मैन, हाउ आर यू, 2x माइनस 2y हाई 2 इक्वल टू 2। तो इसको मान लेंगे बेटा समीकरण 1, इसको मान लेंगे बेटा समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं विलोपन विधि में, या तो फिर x के कोफिशिएंट को, या तो यहाँ 3 है तो इसको, और यहाँ 2 है, तो ऐसा है कि दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो या तो इसको यहाँ 6 बनाइए या तो फिर इसको 6 बनाइए, है ना। और यदि नहीं वैसा समझ में आ रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ 4 लेकिन प्लस में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको 6 बनाना पड़ेगा। तो 6, 2 और 3 का एलसीएम, यहाँ जो है नीचे 2 है ऊपर में 3 है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो एलसीएम हमारा 6 आया, तो हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा 6 बनाना पड़ेगा, ठीक है, 6 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे समीकरण 1 में 1 को 2 से गुना करेंगे, है ना, 2 से, तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करने पर,
जब हम लोग करते हैं तब हम लोग को क्या आएगा, देखिए तो दो ऊपर वाले को हम लोग किससे गुना किए हैं, 2 से, और नीचे वाले को 3 से। ऊपर वाले को 2 से करेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 6x प्लस 8y बराबर में 20। दूसरा हम लोग का 3 से गुना करते हैं तो 6x प्लस, सॉरी ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कट कट के आ रहा, प्लस में यहाँ नीचे सॉरी माइनस है ना, तो माइनस आएगा यहाँ, 3 से गुना होगा तो 6y, और फिर 2 भी 3 से गुना होगा तो 2 तिया 6 बराबर के इधर, है ना। तो ये देखिए यहाँ हम लोग जो लाना चाह रहे थे वो फाइनली चल कर के आया है। देखिए यहाँ 6 लाना चाह रहे थे, दोनों जगह 6 आया ना x का कोएफिशिएंट, तो यही हम लोग लाना चाह रहे थे ताकि 6 और 6 कट जाए और एक वैल्यू हमको दे दें। तो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3, इसको मान लेंगे समीकरण 4। तो समीकरण 3 में से 4 को घटा देते हैं, समीकरण 3 में 4 को घटाने पर जब हम लोग घटाते हैं तब कैसा समीकरण निकल कर के आएगा दोस्तों, 6x प्लस 8y बराबर में 20, 6x माइनस 6y बराबर में 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, ऊपर में प्लस है, नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। यहाँ ऊपर में प्लस है तो नीचे, सॉरी माइनस है तो नीचे में प्लस आएगा। यहाँ ऊपर में कुछ नहीं तो यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ नीचे क्या आएगा, अपोजिट साइन माइनस। अब क्या होता है, साइन ऊपर से रखते जाता है, तो 6x है और ऊपर साइन सर का, तो प्लस 6 क्या बन गया, -6, तो घट के क्या हो जाएगा 0, तो एक कट गया। अब यहाँ बगल में क्या है हमारा, बगल में क्या है, प्लस 8y है ना, और यहाँ क्या है 6y है, -6y है, और यहाँ प्लस जो है सो नीचे में है, तो प्लस साइन यहाँ सरक करके आ जाता है ना, ये वाला प्लस। तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया आपका +6, तो इसको दोनों जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 14y होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 14y बराबर में, यहाँ 20 है, तो यहाँ जो साइन है हमारा +6 है ऊपर में, लेकिन जब साइन सरकेगा तो -6 बन जाएगा, तो 20 में से 6 गया तो 14, तो यहाँ कितना है 14। y बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 14 बटे में 14, तो 14 कट गया 1, तो y बराबर में 1। यही निकल करके हम लोगों का सामने आया है ना। तो y हम लोग का निकल के क्या आ गया 1। अब 1 को किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 हमारा है क्या, समीकरण 1 जो है हमारा, उसको हम लोग थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। काहे भाई ऊपर में जाने में काहे इंटरेस्ट ले रहा है, नीचे मन नहीं लगता है। हाँ वो नीचे क्या करेंगे, y का मान जो समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। ठीक है, तो y का मान तो 3x है यहाँ, तो 3x, तो यहाँ ऊपर में 3x है, तो यहाँ नीचे भी 3x रहेगा, प्लस में 4y है, तो y के जगह में क्या आएगा 1 बराबर में 10, तो 3x बराबर 10 और +4 उधर जाके -4, x बराबर क्या आएगा 6 बटे में 3, तो कट के आएगा कितना, x बराबर 2, है ना। तो y बराबर 1 और x बराबर 2 निकल कर के आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तुरंत बनाएंगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से अब हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कॉपी करके नीचे लेते आएंगे, है ना। यहाँ से
ये दोनों इक्वेशन था, इसको कॉपी करके हम लोग नीचे ले आते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी कर दिए उसको, इक्वेशन 1 और 2 हो गया। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, समीकरण 1 से ही देखेंगे, है ना। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या देखेंगे हम लोग, 3x बराबर लिख सकते हैं कि 10 माइनस 4y लिख सकते हैं। x बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 4y लिख सकते हैं, बटे में क्या लिख सकते हैं, 3, है ना। तो इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 3। अब समीकरण 3 को जो है सो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 को 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 को 2 में रखेंगे, है ना, रखने पर, ठीक है। 2 में रखते हैं हम लोग, तो साथ ही हम लोगों का क्या आएगा, समीकरण 3 को हम लोग 2 में रखते हैं, तो 2 हम लोगों का समीकरण है क्या, यहाँ 2 हम लोगों का समीकरण जो है उसको कॉपी करके नीचे ले चलते हैं, वहाँ तक नहीं जाना है मित्र। इस बार हुआ कॉपी। समीकरण 3 को जो है सो हम लोग यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 को यहाँ रखेंगे, तो x का मान जो यहाँ हम लोगों का है उसको रखते हैं, तो 2 तो यहाँ रहेगा ही, इंटू एक्स के जगह हम लोगों का क्या आएगा, 10 माइनस 4y आएगा, बटे में 3, माइनस 2y है तो माइनस 2y लिखेंगे, बराबर में 2। अब जो है सो ये गुना होगा, तो 2 दही 20 माइनस 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, 8y माइनस बटे में 3 माइनस 2y बटे में बराबर में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। एलसीएम लेंगे इसमें से 3, तो यहाँ आएगा 20 माइनस 8y, और माइनस 3 गुना होगा उसमें, तो क्या हो जाएगा, माइनस 6y हो जाएगा, बराबर में 2। अब इसमें से 20 है, माइनस 8y माइनस 6y कितना हो जाएगा, माइनस 14y होगा, बराबर में 2 गुने 3 ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 14y बराबर 2 3 6, और प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 बन जाएगा। तो y बराबर क्या निकल कर के आएगा हम लोग का, माइनस 14 ऊपर में है, और माइनस 14 इधर से जा कर के भाग हो जाएगा, कट जाएगा। तो y बराबर क्या निकल कर के आएगा, 1। तो y बराबर हम लोग का 1 निकल गया है। अब y बराबर 1 निकल गया है, तो हम लोग किस में रखते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं, है ना। y बराबर समीकरण 3 में रख देते हैं, तो y बराबर 1 को समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। तो हम लोग देखिए कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट कर दिए। अब हम लोग रखते हैं यहाँ मान, तो x बराबर 10 माइनस 4y है, y का मान ही 1 आया है तो 1 रखेंगे, बटे में 3। तो x बराबर हम लोग का कितना आएगा, 10 माइनस 4 बटे में 3। तो x बराबर कितना निकल कर आएगा, 6 बटे में 3, यानी कि 3 दूनी 6। तो हम लोगों का x बराबर कितना निकल कर आया, 2। और y हम लोग का निकल कर कितना आया था, 1 आया था, है ना। तो यही हम लोगों का हो गया प्रतिस्थापन विधि से। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कितना नंबर, 2 ही नंबर तक सॉल्व हुआ है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम लोग करेंगे, लेकिन सभी को करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करते हैं सबसे पहले विलोपन विधि से। ठीक है, इससे बिलौटा जैसे क्या लिखा रहा भाई, विलोपन
एक तो इसमें राइटिंग अजीब टाइप से बनता है और उसमें भी लौटा टाइप से लिखा रहा है, हमको गुस्सा आ जाता है भाई। 3x माइनस 5y और -4 को उधर भेजेंगे तो +4 बन जाएगा, है ना। अब देखिए, अब 9x है, दूसरा तरफ 9x है, 2y को इधर बुलाएंगे तो -2y हो जाएगा और 7 को नहीं बुलाएंगे, वहीं रखेंगे तो 7 ही रहेगा। तो इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। अब देखेंगे हम लोग समीकरण, अब हम लोग मैच करेंगे, या तो फिर हम लोग 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो या तो यहाँ 10 और यहाँ भी 10 बनाए तब फिर हम लोग का ठीक है, क्योंकि साइन भी सेम होना चाहिए, तो साइन भी सेम है हम लोगों का, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, या तो फिर यहाँ 9 बनाइए, है ना, 9 तो नीचे है ही, ठीक है। तो यहाँ हम लोग करते क्या है वो देखिए। अब हम लोग यहाँ इसको जो है सो हम लोग 9 बना देते हैं और यहाँ तो 9 है ही, तो 9 बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में 3 को गुना करने पर, तो 3 में गुना करते हैं तो यहाँ 3x में से 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 3 जो है सो -5y में गुना होगा तो -15y हो जाएगा। 3 फिर 4 में से गुना होगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। समीकरण 3 में से 2 को घटा देते हैं, तो समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, जब हम लोग घटाते हैं तो हम लोग का कैसा आएगा, तो हम लोग का 9x, कलर चेंज कर लेते हैं तो आएगा 9x माइनस 15y बराबर में क्या है, इक्वेशन 3 में 12 है ना, 12 है। इक्वेशन 2 में क्या है, 9x माइनस 2y बराबर में 7। इसको हम लोग घटाते हैं, घटाने पर क्या होता है, साइन उल्टा हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं तो जो है सो प्लस है, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 9 में से 9x गया तो 0। अब -15y है ना, और प्लस वाला साइन ऊपर सरकेगा तो +2y बन जाएगा। तो -15y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, -13y। तो यहाँ क्या लिखेंगे, -13y। ऊपर में तो 12 है और नीचे वाला जब इस साइन सरकेगा तो -7 बन जाएगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा, तो बराबर 5। तो y बराबर हम लोग का कितना निकल करके आएगा, -5/13। तो ये हम लोगों का एक क्वेश्चन निकल करके आया, ठीक है। y बराबर -5/13। अब हम लोग इसको क्या कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो y बराबर -5/13 को समीकरण 1 में रखने पर, अब हमारा समीकरण 1 क्या था, 3x माइनस 5y बराबर में 4। यही समीकरण 1 था हम लोगों का। तो यहाँ पे y के जगह हम लोग रखते हैं -5 गुने, यहाँ पे रखना हम -5/13, x के y के जगह में रख दिए, बराबर में कितना, 4। अब इसको हम लोग करते हैं तो 3x माइनस 5 माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 25/13 बराबर में क्या है, 4। तो 3x बराबर लिख सकते हैं 4 माइनस 25/13। यहाँ क्या आ जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा 13 चौके 52 माइनस 25/13। तो यहाँ कितना आएगा, x बराबर में घटाएंगे तो 52 में से 25 जाएगा 27/13। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम लोग तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लें, नहीं होता है इसको बराबर में लिख देते हैं। यहाँ पर x बराबर हम लोग का निकल कर आया 27/13, ठीक है। एक इक्वेशन तो आ गया यहाँ पर।
और यहाँ जो 3 गुना था ये यहाँ 3 गुना होगा, तो 3 से कटेगा तो 3 नंबर 27, यानी कि निकल करके जो x बराबर हम लोग का आएगा तो ये कितना आएगा 9/13। तो ये x निकल करके हम लोग का आ गया। तो x बराबर 9/13 को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। एक में रखने पर, है ना। अब समीकरण 1 हम लोग का है क्या, समीकरण 1 हम लोग का है क्या, समीकरण 1 जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। इसको यहाँ ले आएंगे समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ ले आए तो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ है 3x है, तो 3x है तो यहाँ y का मान निकल करके आया है कि नहीं जी, y का मान निकल करके आया ना, तब हम लोग x का मान कैसे निकाल कर रखेंगे। y का मान आ गया, x का मान हम लोग का आ गया है, तो इसको लिखने का ज़रूरत नीचे बिल्कुल भी नहीं है, इसको डिलीट करेंगे। यहीं पर हम लोग का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से इक्वेशन है हमारा 3x माइनस 5y बराबर में 4, ये समीकरण 1 है हमारा। दूसरा है हमारा 3x माइनस 5y, सॉरी 9x माइनस 2y है, क्या है 9x माइनस 2y है, बराबर में 7 है। ये इक्वेशन हमारा दूसरा है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब समीकरण 1 से सब में सेम टू सेम होगा, है ना। 3x बराबर लिख सकते हैं 4 और माइनस 5y उधर जाएगा तो प्लस 5y। x बराबर लिख सकते हैं 4 प्लस 5y बटे में 3। ठीक है, तो यहाँ ये हम लोगों का आ गया, तो ये हम लोग इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे, सॉरी इक्वेशन 3 मान लेंगे। तो समीकरण 3 को 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब 2 में हम लोग रखते हैं इसको तब क्या आएगा, इसको करेंगे हम लोग यहाँ पेस्ट। अब देखिए x का मान हम लोग रखेंगे तो 9 तो यहाँ है ही, x का मान रखेंगे यहाँ हम लोग। ठीक है, तो 9 तो यहाँ है ही, अब हम लोग यहाँ x रखेंगे, तो x हम लोग का क्या है, x हम लोग का है 4 प्लस 5y बटे में 3, और उसके बाद क्या है माइनस 2y है, बराबर में 7। 3 से 3 कट जाएगा तो 3 3 9, अब 3 गुना होगा 3 चौके 12 और 3 5y में से गुना होगा तो 15y बराबर में, सॉरी माइनस है यहाँ तो माइनस 2y बराबर में 7 लिख देंगे यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं 15y लिखते हैं बराबर में, सॉरी 15 में से 2 जो y चला गया तो कितना बचा 13y बराबर 7, और जो है सो जो 12 है हमारा उधर चला जाएगा तो माइनस 12 हो गया, तो y बराबर माइनस 5 बटे में 13। तो ये हमारा y बराबर निकल करके आ गया। अब y बराबर हम लोग का जो निकल करके आया है y बराबर माइनस 5 बटे 13 को कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि वही हमको सॉलिड मान दे देगा तुरंत 3 में रखने पर। अब हम लोग का समीकरण 3 है कहाँ, तो समीकरण 3 यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोला मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, इसको यहाँ कॉपी कर लिया, इसको यहाँ कर देंगे हम लोग पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे x का मान रखते हैं, y का मान रखते हैं, तो x का हम लोग रखेंगे x बराबर 4 प्लस 5y 5 गुना माइनस 5 बटे में 13। ठीक है, रख दिए यहाँ, बटे में यहाँ क्या है टोटल में 3, तो x बराबर 4 प्लस गुना माइनस माइनस 5 गुना 5 25 बटे में 13 बटे में 3। अब जो है सो हम लोगों का x बराबर क्या निकाल कर क्या आएगा, लेंगे यहाँ एलसीएम ऊपर में 13, तो 13 चौका 52 माइनस 25
और बटे में 3। तो x बराबर निकल कर क्या आएगा, 52 में से 25 गया तो 27 बटे में 13, और जो है सो अंदर धस जाएगा तो 3, तो 3 9 में 27। तो यहाँ x बराबर निकल कर क्या आया, 9 बटे में 13। यही आपका हो गया आंसर इसका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लंबा वाला बचा हुआ है, बाकी फिर एकदम इजी से इजी क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है आपको। अब देखिए, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे चौथा नंबर को। ठीक है, तो इसको आते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से तो यहाँ क्या है हम लोगों का था, x बटे 2। ठीक है, इसको मान लेंगे हम लोग x बटे 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर में 1। इसको मान लेंगे समीकरण 1, -1 है ना, -1। दूसरा हम लोगों का x माइनस वाई बटे 3 बराबर मान लेंगे 3। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब विलोपन विधि से देखते हैं, तो इसको हम लोग समीकरण 1 से जो है सो इसको देखते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 से, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 गुना होगा तो 3x प्लस 3 जो है सो 6 में भाग देंगे तो 2, तो 2y से गुना होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4y। ठीक है, बराबर में -1। इसको करेंगे तो 3x प्लस 4y और -1 गुने में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 3x प्लस 4y बराबर में -6। यह हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 मान लेंगे इसको। ठीक है, इक्वेशन 3। अब हम लोग इक्वेशन आते हैं 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से जब हम लोग आते हैं, समीकरण 2 से यदि हम लोग आएंगे, समीकरण 2 में हम लोग का दिया हुआ क्या है, उसको हम लोग कॉपी करते हैं। जिसमें हम लोग नीचे वाले को फिर से एलसीएम लेंगे, है ना। तो नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में हम लोग क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर में 3 है, तो 3x माइनस वाई बराबर में 3 गुने 3 यानी कि 9। ये इक्वेशन हो गया हम लोगों का चौथा। कौन सा इक्वेशन हो गया, चौथा। सॉरी, चौथा इक्वेशन निकल करके आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे। तो समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर और जब हम लोग घटाएंगे तो क्या है, ऊपर में 3x प्लस 4y है ना, बराबर -6। अब देखिए यहाँ इस वजह से गुना उना नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ हमारा जो 3 है, 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है और 3x यहाँ भी है। इस वजह से सेम टू सेम आ गया, यानी कि इसमें घटाने उठाने का ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि जो है सो समीकरण 3 तो लिख दिया, समीकरण 4 है हम लोगों का 3x माइनस वाई बराबर में 9 है ना। इसको घटाते हैं तो यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ क्या है, प्लस है, नीचे आएगा माइनस। यहाँ माइनस है तो नीचे आएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ नीचे आएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसे घट करके ये तो 0 हो गया। अब यहाँ प्लस में 4y है और नीचे वाला y 4y ऊपर में है और नीचे वाला सरकेगा तो प्लस y ये भी बन जाएगा। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 5y। इसको लिखेंगे बराबर में -6, तो ऊपर में भी है माइनस, नीचे वाला सरका तो -15 हो जाएगा ये, तो यहाँ -15 हो जाएगा। तो y बराबर हम लोग का यहाँ क्या निकल कर क्या आएगा, -15 बटे में 5, यानी कि भाग देंगे तो 3, तो y बराबर -3। तो y बराबर यहाँ -3 निकल करके आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में। 3 को
समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, अब एक में रखते हैं। समीकरण एक हम लोगों का है कहाँ, सॉरी समीकरण तीन में रखेंगे, एक में नहीं रखेंगे, है ना। एक थोड़ा सा अपना अटपटा है, तो समीकरण तीन में से रख देंगे, ठीक है। समीकरण तीन में से रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ है 3x है, तो 3x प्लस 4y, y के जगह हम लोग का क्या है -3 बराबर -6, तो 3x बराबर -6, और इधर गुना होगा तो 4 गुना -3 -12, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस में 12। तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ जो सो -6 और +12 यानी कि 6 बटे में 3 यानी कि भाग देंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ x बराबर हम लोग का क्या निकल करके आ गया 2 निकल करके आ गया। तो ये हमारा विलोपन विधि हो गया समाप्त। और हम लोग अब प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं, है ना। अब देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन 3 और 4 को हम लोग कॉपी करेंगे और फिर उसको एज इट इज ला करके जगह पे रखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब होगा कांड, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन, ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। 3 बन जाएगा यहाँ पर 1, 3 क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा इक्वेशन, है ना। अब हम लोग का 4 को कॉपी करते हैं। 4 को ही तो कॉपी नहीं किए थे, नहीं 3 को कॉपी किए थे। अब 4 को कॉपी करते हैं। 4 को कॉपी करेंगे यहाँ से, फिर हम लोग पेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। निकल करके आ गया। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेंगे दूसरा, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो समीकरण एक से कुछ करते हैं तब हम समीकरण एक से, तो 3x बराबर लिख सकते हैं -6, प्लस में 4y है तो उधर में जाएगा तो -4y बन जाएगा। x बराबर क्या लिख सकते हैं -6 -4y बटे में 3, तो ये हो गया हम लोगों का समीकरण तीसरा, ठीक है। तो समीकरण 3 को हम लोग कहाँ रखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 3 को 2 में रखने पर, अभी हम लोग विलोपन विधि नहीं चल रहे हैं, 3 को हम लोग 2 में रखते हैं, प्रतिस्थापन विधि चल रहे हैं। मैं इतना न लोड है कि सब भूल जा रहे हैं रखने पर, कर कोई बात नहीं, आपको लोड नहीं लेना, जितना लोड लेना होगा हम लेंगे, है ना। 3 को 2 में रखने पर, तो 3 को हम लोग 2 में रखते हैं तो x के जगह पे रखेंगे, है ना, इस टोटल मान को। तब हम लोग का है 2 में रखने पर तो 3x है, तो 3 और x के जगह में क्या आएगा -6 -4y बटे में 3, और फिर क्या आएगा -y बराबर में 9, तो 3 से 3 कट गया। यहाँ अब हमारा क्या आया -6 -4y और -y बराबर में 9, तो -6 और -5y बराबर में 9, तो यहाँ आ गया -5y बराबर में 9, माइनस में इधर माइनस में 6y था, उधर जाएगा तो प्लस में 6y बन जाएगा, ठीक है। तो y बराबर हम लोग का क्या निकल कर आएगा 9 6 15, और इधर बटे में -5 से भाग देंगे तो 3, यानी कि -3 किसके बराबर निकल कर के आया, तो y बराबर निकल कर के आया -3 निकल कर के आया, ठीक है। तो y बराबर -3 को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अब हम लोग जो है सो समीकरण 3 को ढूंढते हैं। समीकरण 3 आपका यहाँ मुस्कुरा रहा है, तो समीकरण 3 को यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं। समीकरण 3 को कॉपी कर लिया हूँ। अब जो है सो समीकरण 3 में से हम लोग y बराबर जो वैल्यू है हम लोगों का
उसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो एक्स, तो एक्स बराबर हम लोगों का क्या आएगा, -6 -4 और वाई की जगह में -3/3 बराबर में क्या आएगा, -6 और माइनस गुना माइनस प्लस में 4 दिए 12/3 यानी कि 6/3 आएगा। एक्स का वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स बराबर 2 निकल करके आ गया। तो यही हमारा एक्स और यहाँ वाई निकल करके आ गया, ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो है सो ये पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है जो कि बहुत ही आसान है और इसको विलोपन विधि से बनाना है ना, तो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। तो यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम लोग हर में से 1 जोड़ दें तो यह 1/2 भिन्न हो जाती है। इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे और इस बार सिर्फ हमको विलोपन विधि से बनाना, प्रतिस्थापन विधि से बनाना ही नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना हुआ भिन्न, क्या मान लेंगे, कि माना वह भिन्न, क्या मान लेंगे, x/y। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा कि अंश में है, तो ये हमारा x क्या है, हमारा अंश है और नीचे वाला ये हमारा क्या है, हर है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश में से 1 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो x में से हम लोग क्या जोड़ेंगे, वो 1 जोड़ेंगे और हर में से क्या बोल रहा है कि 1 घटा देने के लिए, तो 1 घटा दिए। बराबर व भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो यहाँ क्या आएगा, x+1 बराबर में y-1 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y को इधर लाएंगे तो -y और इधर -1 है और +1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1। तो x - y बराबर क्या आएगा, -2 आएगा। यही हो गया इक्वेशन हम लोगों का 1, इक्वेशन 1। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा हम लोगों का क्या बोल रहा है कि यदि हर में केवल 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाएगा। यदि हर में, तो पहला भिन्न हम लोगों का कैसा रहा था, x/y। यदि हर में से 1 जोड़ दें तो हम लोग का भिन्न हो जाता है 1/2। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कैंचिया गुना करेंगे, यानी कि इधर से इधर जैसा कैंची चलता है वैसे ही गुना कर देंगे। तो x को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x × 2 प्लस 1 को गुना करेंगे किस में से, y+1 में। अब हम लोग लाएंगे इक्वेशन, तो यहाँ क्या आएगा, 2x बराबर में y+1। अब हम लोग का आएगा 2x, इधर लाएंगे तो -y बराबर में 1। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों में से हम लोग देखिएगा तो यहाँ -y है और यहाँ भी -y है, यानी कि दोनों में से हमको अब गुना वुना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग घटा देंगे तो फिर आंसर हमारा फाइंड हो जाएगा x का वैल्यू। तो समीकरण देखिए यहाँ चिन्ह भी जो है सो दोनों का क्या है, सेम है ना। तो इस वजह से घट जाएगा। चिन्ह अलग रहेगा तो फिर जोड़ेंगे, चिन्ह सेम रहेगा तो घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं, तो इसमें से हम लोग देखते हैं, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, अब 1 को घटाते हैं तो 2 में से 1 को घटाते हैं, तो दूसरा हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है हम लोगों का कि 2x अप्लाई नहीं हुआ क्या भाई, तो यहाँ दिया हुआ हम लोग का 2x - y बराबर में 1, ठीक है। और अगला है हमारा x - y बराबर -2, x - y बराबर -2। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर में प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, नीचे माइनस। ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आएगा, प्लस। ऊपर में माइनस है तो नीचे क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ देखिए 2x है और नीचे वाला जो है सो प्लस वाला साइन ऊपर सरकेगा, माइनस ऊपर सरक जाएगा, ये यहाँ पर चला आएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -2x, सॉरी -x बन जाएगा। तो -2x -x यानी कि सिर्फ x बचेगा, तो x आया। अब हमारा है -y है ऊपर में और ये चिन्ह जो है ऊपर सरकेगा तो +y बन जाएगा, तो घट के क्या हो जाएगा, 0। यहाँ घट के 0 बराबर में 1 है
और प्लस यहाँ नीचे वाला जो है सो साइन सरकेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो यहाँ 3, तो x बराबर यहाँ क्या निकल कर क्या आया 3। ठीक है, अब हम लोग का x बराबर यहाँ 3 निकल कर के आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान x कहे भाई क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, गुस्सा हो गए हो। x बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखते हैं, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका 2x माइनस वाई बराबर में 1, तो 2x माइनस वाई बराबर में 1 है, तो x के जगह हम लोग को क्या रखना है 3 रखना है, माइनस वाई बराबर में 1, तो माइनस वाई बराबर हम लोग 1 है और 2 3 6 को उधर भेज देंगे तो -6 बन जाएगा, तो माइनस वाई बराबर क्या बन जाएगा -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर वाई बराबर में 5, तो हमारा वाई बराबर क्या निकल कर क्या आ रहा है 5। ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं किए हैं, 2 का 1 लग तो रहा है कि कहीं मिस्टेक किए हैं क्या। x बराबर हम लोग का कितना निकल कर क्या आया 3 और y बराबर 5। ठीक है, एंड x बराबर 3, मिस्टेक कहीं नहीं हुआ, आराम से रहिए। अब इतना निश्चिंत होकर के बना रहे हैं तो फिर टेंशन किस बात का लेना है। दूसरा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x और सोनू की वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में, पश्चात यानी कि बाद में। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगा x प्लस 10 और सोनू की आयु क्या हो जाएगा y प्लस 10, है ना। तो 10 वर्ष पहले, सॉरी 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है ना, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, पूर्व यानी कि पहले, तो 5 वर्ष पहले बोल रहा है यानी कि 5 वर्ष घट जाएगा यानी कि -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तब जो है सो उसकी आयु कितनी होगी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि कितना गुना, तो 3 गुना था, तो लिख दिए। तो x माइनस वाई बराबर लिख सकते हैं इसको 3y माइनस 15, इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y हो जाएगा, और इधर -15 है तो इधर माइनस उधर चला जाएगा -5, तो +5 बन जाएगा ये, है ना। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो x माइनस 3y बराबर -10 लिख सकते हैं, तो यह इक्वेशन क्या हो गया हम लोगों का 1। क्या है भाई, गुस्सा गए हो, क्वेश्चन 1 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है दूसरा कंडीशन है कि 10 वर्ष बाद, क्या वर्ष बाद, तो 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, नूरी की आयु जो है सो x 10 जुड़ जाएगा, 12 वर्ष बाद बोलता तो x प्लस 12 होता, 13 वर्ष बाद बोलता तो x प्लस 13 होता, है ना। जितना वर्ष बाद या फिर पहले जो बोलेगा तो बाद बोलेगा तो फिर जुड़ जाएगा, और पहले बोलेगा घट जाएगा, तो x प्लस 10, और यहाँ y 10 वर्ष बाद जो है सो नूरी, ये जो सोनू का आयु कितना हो जाएगा y प्लस में 10, तब जो है सो यह 10 वर्ष पूर्व जो है सो पश्चात जो है सो सोनू की आयु उसकी दोगुनी हो जाएगी, किसकी, तो नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, लिख दिए। अब x प्लस में 10 बराबर में 2y प्लस में 20 हो गया। इसको लिख सकते हैं x
-2i बराबर में 20 और उधर से 10 इधर उधर भेज दिया तो -10 बन गया, तो x - 2i बराबर में 10। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन हमारा 2। अब जहाँ यहाँ हमारा इक्वेशन 2 बना कि यहाँ काम शुरू हो जाएगा। अब काम शुरू इस तरह से होगा। अब देखिए विलोपन विधि से सारा कुछ बनाना है। ठीक है, आप भूल गए हो तो एक बार याद दिला देते हैं आपको कि विलोपन विधि से बनाना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इक्वेशन पे चलते हैं। तो इक्वेशन हम लोगों का ये निकल करके आया है। अब हम लोग विलोपन विधि से करेंगे क्या। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का x है और यहाँ पे x है, तो घट जाएगा आराम से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण दो को एक में से घटा देंगे, एक में घटाने पर अब जो है सो दो में से एक को घटाएंगे, दो को एक में घटाएंगे, है ना। तो एक हमारा क्या है x - 3y बराबर में -10। दूसरा हमारा क्या है x - 2y बराबर में 10। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व इस प्रकार से करेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर में प्लस है, यहाँ क्या आएगा नीचे माइनस, यहाँ ऊपर में माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ ऊपर में प्लस है कुछ नहीं तो है, तब यहाँ ऊपर में प्लस है नीचे क्या आएगा माइनस। अब ये घट के हो गया 0। अब ऊपर में -3y और जब ये प्लस वाला साइन यहाँ ऊपर सरकेगा यहाँ पर, तब ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा 2y, तब ये बन जाएगा +2y। तो इसको जोड़ेंगे तो -y आएगा घट करके। ऊपर में -10 है और नीचे वाला साइन सरका तो -10 ये भी बन गया। तो यहाँ टोटल कितना हो गया -20। माइनस माइनस कट गया तो y बराबर हम लोग का कितना आ गया 20 आ गया ना। अब जब हम लोग का y बराबर 20 आ गया, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। y बराबर 20 आ गया तो हम लोग किस पर रख देंगे समीकरण 1 में, है ना। तो y बराबर 20 को एक में रखने पर, एक में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा कहता क्या है। समीकरण 1 हमारा इस प्रकार से है x - 3y यहाँ पे है ना, x - 3y बराबर में -10। तो x - 3 के जगह में y के जगह में -20 रखेंगे, -10 है। तो x बराबर जो है सो यहाँ लिख सकते हैं x, और में हम माइनस गुना माइनस हो जाएगा तो प्लस, और 3 गुना 20, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा टोटल 60 हो जाएगा बराबर में -10। तो x बराबर उधर चला जाएगा तो -10 है ना, और उधर चला गया तो ये -60 बन जाएगा। यहाँ कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, x - 3y ही था, x - 3y इक्वल टू -10। तो y बराबर 20 आया ना, तो -20 क्यों ले रहे हैं भाई, है ना, 20 आया सिर्फ। तो यहाँ क्या आएगा -60 आएगा, उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस में 60 बन जाएगा। तो x बराबर क्या निकल करके आया 50, है ना, और y बराबर 20। अब हम लोग माने क्या थे बेटा, उसको थोड़ा सा हम ध्यान में ले आते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु माने थे हम लोग x। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु x। तो x हमारा यहाँ निकल करके कितना आया है, तो यहाँ 50 आया, यानी कि 50 वर्ष होगा नूरी की आयु वर्तमान आयु। और जो है सो सोनू की वर्तमान आयु कितना निकल करके आया है y बराबर, तो y बराबर हम लोग का 20 निकल करके आया है। तो y बराबर हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे 20 वर्ष सोनू की आयु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या है का योग है 9। ठीक है, उसमें से है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वह संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, बट टफ तो है नहीं, बस इसको देखना है। अब 2 अंकों की संख्या का योग 9 है ना।
तो मान लेते हैं कि माना कि इकाई संख्या x है, माना इकाई की संख्या बराबर x मान लेते हैं और दहाई की संख्या बराबर y मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोई भी चीज़ को हम लोग यदि लिखते हैं, है ना, तो फिर हम लोग जैसे मान लीजिए कि 122 ही लिखते हैं, हम लोग 122 लिखते हैं। तो 122 को हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले 100 लिखते हैं प्लस 100 प्लस 20 प्लस 2 लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है। तो पहले इकाई होता है, यहाँ पहले क्या होता है, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ठीक है। तो उसी तरह से लिखते हैं। तो इकाई के अंक को हम लोग पहले लिखते हैं। इकाई के अंक को क्या है, हम लोग यहाँ इकाई यहाँ पहले है ना, तो उसी तरह से इकाई यानी कि यहाँ क्या माने हैं, x माने हैं। और दहाई यानी कि जो भी होगा वो 10 का मल्टीपल होगा, तो 10 का मल्टीपल यानी कि दहाई जो है सो हमारा 10 का मल्टीपल है। तो ये संख्या हमारा इस तरह से बनेगा। पलटने पर जो है सो यह संख्या हमारा क्या बन जाएगा, x और y एक दूसरे का स्थान ले लेगा, तो पलटने पर हमारा 10x हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा। x और y एक दूसरे का स्थान बदल लिया, है ना। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पे अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि दो अंकों का योग यानी कि इकाई और दहाई अंकों का योग कितना है, तो 9 है। तो यहाँ 9 है, लिख लिए। दूसरा है हम लोगों का कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना यानी कि कौन सी संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ हम लोग इस संख्या की बात कर रहे हैं। इसका 9 गुना यानी कि 10y प्लस में x का 9 गुना पलटने पर बनी संख्या का का 2 गुना है, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका इकाई और दहाई संख्या निकालना है, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं, तो 9 दहिए 90y, ठीक है, प्लस में 9x बराबर में लिख सकते हैं 2 दहिए 20x प्लस में 2y, गुना कर किए हैं सभी में। अब इधर लाएंगे 20x उधर ही रहने देते हैं, ठीक है। इधर इसको उधर ले जाते हैं तो -90y माइनस 9x और प्लस जो 2y था तो उसको 2y को रहने देते हैं, ठीक है। बराबर में क्या हो गया 0। अब x को x के साथ हम लोग घटाते हैं, तो 20x में से 9x चला गया, कितना x बचा, तो 11x बचा। और -90y है ना, यहाँ पे है, और यहाँ पे प्लस में 2y है, तो माइनस क्या बचेगा 88y बचेगा, बराबर में 0। 11 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बचेगा x माइनस 8y बराबर में 0। x माइनस 8y बराबर में 0 बटे में 11 हो जाएगा, इधर गुना में तो उधर जाके भाग में, तो ये हमारा कम्प्लीटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 के बटे में कितना बड़ा से बड़ा संख्या रहे वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हमारा x माइनस 8 बराबर हम लोग का क्या आएगा, x माइनस 8y बराबर हम लोग का क्या आएगा 0। अब देखिए इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे 1, ठीक है। अब हम लोग का देखिए यहाँ पे भी हम लोगों का x है और यहाँ पे भी x है, तो आसानी से घट जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर किसी भी समीकरण को किसी में भी घटा सकते हैं, वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 में ही घटा सकते हैं, 2 में भी 1 को घटा सकते हैं, है ना। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारा है क्या, x प्लस वाई बराबर में क्या है 9 है। दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस 8y बराबर में 0 है, ठीक है। अब हम लोग इसको
थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर हम लोग करते हैं तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, ऊपर में माइनस है यहाँ तो यहाँ क्या आएगा नीचे प्लस, ऊपर में कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। अब देखिए एक घट करके 0 हो गया, यहाँ प्लस वाई ऊपर में है, नीचे में वो प्लस जो सरकेगा तो प्लस ऊपर चला जाएगा और 8y बन जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 9y हो गया, है ना। तो यहाँ क्या निकल करके आ गया 9y बराबर में 9, तो y बराबर लिख सकते हैं 9/9 यानी कि कट के 1। तो यहाँ हमारा y बराबर क्या निकल करके आया, y बराबर 1 निकल करके आया, ठीक है। y बराबर यहाँ 1 निकल करके आया, ठीक है। अब y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर में कितना अंकों का योग 9 है, तो y हम लोगों का 1 आया तो 1 रख देंगे y की जगह पे 9, तो x बराबर क्या आ गया 9 माइनस 1, तो x बराबर निकल करके आ गया 8। तो ये हम लोगों का निकल करके आ गया। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि इकाई के स्थान पर जो है सो हमारा x था और दहाई के स्थान पर क्या था हम लोगों का y था। इसको थोड़ा सा हम लोग कॉपी करके नीचे ले चलते हैं, घुमाते हैं इसको भी। ठीक है, यहाँ पे घुमाते हैं। इकाई में x था तो x बराबर हम लोगों का कितना निकल करके आया है 8, और y हम लोग का निकल करके कितना आया है, तो यहाँ देखिए 1 आया है ना, यहाँ पे 1 आया, तो y इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या बोला था समीकरण 3 में कि इसमें से हम लोगों को क्या निकालना था, उसको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। या तो हम लोग को एक्स वाई निकालना था कि और कुछ भी निकालना था। तो ये हम लोगों का संख्या 3 है ना, तो 3.4 का 3 में तो वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या हम लोग निकालते हैं। तो वह संख्या हम लोग जो बना हुआ संख्या है, ओरिजिनल संख्या तो हम लोगों का क्या है, यही 10y प्लस x है ना। तो 10y प्लस x में क्या आएगा, तो 10y प्लस में x, तो 10 और y की जगह में 1 और प्लस में x की जगह में क्या आएगा 8। तो जोड़ेंगे तो 10 से कम 10 और 8 18, तो वह संख्या क्या निकल करके आएगा हम लोगों का 18। यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि मीना जो है सो 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, बैंक वाले ने, बैंक की जो खजांची है यानी कि मैनेजर वगैरह जो भी होगा, कैशियर वगैरह से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, और मीना ने कुल जो है सो प्राप्त किया नोट 25 को, है ना। और ज्ञात करना है कि क्या को 50 का नोट मिला उसको और क्या को 100 का नोट मिला, है ना। थोड़ा सा आराम से बोले ठेठिया में ताकि आपको समझ में आए। तो इसमें से मान लेते हैं कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है ना, और इसको मान लेते हैं y। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, और 100 रुपया के नोटों की संख्या मान लेते हैं y। क्वेश्चन में जो हम लोग को बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसमें से मीना ने कुल नोट 25 को प्राप्त किया है ना। तो 25 को नोट में से 50 वाला नोट का संख्या मान लेते हैं x माने हैं, और 100 वाला नोट का संख्या माने हैं y। तो यही 100 और 50 वाले नोटों का ही ना जोड़ करके टोटल नोट होगा 25 गो। तो 50 वाला नोट का संख्या x और 100 वाला नोट का संख्या y, तो दोनों को जोड़ करके कितना नोट है 25 गो नोट प्राप्त किया है ना। और टोटल कितना निकालने के लिए गए थे, तो 2000 रुपया। तो 50
50 गो नोट का संख्या कुछ होगा प्लस 100 गो नोट का संख्या कुछ होगा, है ना, तबे ना टोटल जो सो पैसा मिला होगा उसको 2000 रुपया, है ना। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए, अब इसमें से हमको थोड़ा सा खेला करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ और यहाँ बराबर नहीं है, या फिर यहाँ और यहाँ बराबर नहीं है, या तो फिर 100 से गुना करके इसको 100y बना दीजिए, तो फिर 100y कट जाएगा, या फिर इसको 50 से गुना करके इसको 50x बना दीजिए, तो ऊपर नीचे 50x कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कोशिश करते हैं इसको बनाने का। काहे गुस्सा रहा भाई, भाग जा रहा है, हैं? हिसाब तो बनने दो पहले, पगला है क्या। तो यहाँ ऊपर वाले को समीकरण 1 को 50 से गुना करते हैं, 1 को 50 से गुना करते हैं, गुना करने पर गुना करते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, 50 से गुना करेंगे तो 50x प्लस 50 से गुना करेंगे तो 50y बराबर 25 को 50 से गुना करेंगे तो क्या कितना आएगा, 1250, है ना। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 3 को एक में घटाने पर, एक में में से हम लोग घटाते हैं समीकरण 3 को, तो एक हम लोगों का क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, सॉरी यहाँ हम लोग घटा रहे हैं किसको, समीकरण 3 को 2 में से घटाते हैं, या फिर 3 को 2 में से घटाते हैं ना, 2 में घटाने पर। तो समीकरण 3 हम लोगों का जो है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग सीधा कर देते हैं। 1250 है बहुआ, तो 1250 से रही ना। अब इसमें से घटाते हैं समीकरण 2 को, तो समीकरण 2 जो हम लोगों का है उसको कॉपी करते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसको यहाँ रख दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको कलर चेंज करके इसको घटा देते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो ऊपर में प्लस, तो नीचे क्या आएगा माइनस, ऊपर में प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर में कुछ नहीं तो प्लस तो नीचे माइनस। ठीक है, तो ये घट के क्या हो गया 0। अब ऊपर में से हमारा है क्या, प्लस में 50 है, वाई है, और नीचे में क्या है माइनस घसकेगा तो माइनस 100y बराबर में से रिजल्ट क्या आएगा हमारा -50y। तो यहाँ क्या लिखेंगे -50y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या आएगा, तो 1250 ऊपर में है और 2000 माइनस में जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना आएगा 750 आएगा, वो भी माइनस में, यानी कि माइनस में 750 घट के आएगा, है ना। तो माइनस से माइनस कट गया, कटा कि नहीं, कट गया। अब हम लोग का y बराबर कितना निकल करके आएगा, तो 50y बराबर में 750, तो y बराबर 750 बटे में 50, 1 0 से 1 0 5 15 है 75, यानी कि y बराबर 15 निकल करके आया। तो y बराबर 15 निकल करके आया, इसको समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हम लोगों का है क्या, x प्लस वाई बराबर में 25 है, तो यहाँ समीकरण 1 में हम लोग क्या रखेंगे, x प्लस वाई बराबर में 25 है। तो x हम लोगों को तो पता है नहीं, तो x की जगह में x रखेंगे, और y की जगह हम लोगों को 15 पता है, तो 15 रखेंगे 25, तो x बराबर यहाँ हो गया 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना निकल करके आ गया, तो 10 निकल करके आ गया, है ना। और y बराबर यहाँ कितना निकल करके आया था, तो 15। ठीक है, अब आप ही लोग बताइएगा, यहाँ जो हम लोग नोटों की जो संख्या माने थे
यहाँ माना लिखना था, माना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ 50 रुपये के नोटों की संख्या x था, तो x हम लोगों का कितना है 10, ठीक है। और 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है 10 ठो नोट होगा 50 का, और y बराबर हम लोगों का कितना आया, तो y बराबर 15 है, तो 100 के नोट का संख्या हो गया 15, 50 के नोट का संख्या हो गया होगा 10, और जोड़ 100 के नोट की संख्या हो गया 15, तो टोटल कितना हो गया, इसमें से 500 ऊपर में और 15 गुने 100 यानी कि 1500 नीचे में, यानी कि टोटल 2000, और 2000 ही वह निकालने के लिए गई थी। तो आपको मैच कर रहा है, यानी कि सही आया है हमारा आंसर। इसको जांच लिए हम लोग, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से, इसको डिलीट करिए। यही आपका यहाँ तक आंसर हो गया। अब हमारा लास्ट ही है क्वेश्चन, इसको देखने के बाद हमारा क्वेश्चन और वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। किराए पर दिए जाने वाली पुस्तक, किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया, जिस तरह से गाड़ी का भाड़ा वाला देखे थे ना हम लोग पिछले वीडियो में, तो उसी तरह से किताब का भी कुछ दिन का मतलब एक फिक्स प्राइस जमा करना है, उसके बाद जितना दिन आप किताब रखिए उतना दिन का आपको अलग चार्ज लगेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रथम 3 दिन का किराया कितना है, प्रथम 3 दिन का किराया, और उसके बाद प्रति अतिरिक्त दिन का जो है सो अलग किराया लगता है। सरिता ने 7 दिन जो है सो किताब एक पुस्तकालय से रखने के लिए 27 रुपया दिया, जबकि सुशी ने उसको जो है सो 5 दिन रखा है ना, 5 दिन, और उसको 21 रुपया अदा करना पड़ा, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया देखते हैं। पुस्तक का प्रथम 3 दिन का 3 दिन का है ना, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, ऐसे लग रहा, 3 दिन का नियत किराया बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। और जो अतिरिक्त दिन का किराया लगता है, पुस्तक का अतिरिक्त दिन का, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं हम लोग y, क्या मान लेंगे y, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो नियत जो किराया है वो तो लगवे करेगा, है ना, लगवे करेगा, प्लस जे दिन आप रखिएगा उसका अलग किराया लगेगा। तो सरिता ने कितना दिन रखा था, 7 दिन रखा था ना, तो 3 दिन का तो उसको लग गया। टोटल कितना दिन रखा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ऐसे है कि 7 दिन रखा था। तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया है कि कितना कुछ लगना है, x लगना है, माने हैं कितना x, तो 3 दिन का तो यहाँ लग गया x, तो यहाँ कितना दिन बचा कि एक्स्ट्रा कितना दिन का लगेगा, तो एक्स्ट्रा 4 दिन का लगेगा, है ना। तो एक्स्ट्रा 4 दिन यानी कि कितना हो गया 4y बराबर में कितना टोटल जो है अदा की है वो पैसा दिया 27 रुपया। तो इसको इक्वेशन मान लेंगे एक। दूसरा है कि सुशी ने जो है सो 5 दिन रखा, कितने दिन रखा, 5 दिन रखा, है ना, 1 2 3 4 5 दिन। तो 3 दिन का किराया तो जो सो x लगने हैं, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा रखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे x रुपया 3 दिन के लिए और 2y 2 दिन के लिए। तो यहाँ टोटल कितना अदा किया है 21 रुपया। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए दोनों जगह x यहाँ भी है यहाँ भी है ना, तो दोनों जगह अब हमको गुना उना करने की ज़रूरत है नहीं, तो अब हम इसको क्या करेंगे डायरेक्टली घटा देंगे, है ना। इसको घटा देते हैं, तो समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 1 में 2 को घटाने पर
अब घटाने पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x प्लस में 4y बराबर में कितना दिया हुआ है 27। दूसरा है x प्लस में 2y बराबर में कितना दिया हुआ है 21। अब यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, नीचे क्या आएगा माइनस। यहाँ ऊपर में प्लस है, नीचे क्या आएगा माइनस। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या है प्लस, नीचे क्या आएगा माइनस। तो घट के यहाँ 0 हो गया। ऊपर में यहाँ प्लस में 4y है और नीचे में साइन ये वाला है हमारा सर के यहाँ चलाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा -2y बन जाएगा। तो 4y में से 2y गया तो 2y बचा, तो यहाँ क्या बचेगा 2y बराबर। अब देखिए 27 है और चिन्ह जब सरकता है तो यहाँ -21 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 आएगा तो y बराबर हम लोग का कितना आएगा 6/2 यानी कि 2 3 6 यानी कि 3 आया y बराबर हम लोग का, है ना। y बराबर 3 निकल करके आया। ठीक है, अब हम लोग y बराबर निकल करके आया 3 को समीकरण 1 में रख देंगे। तो y बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। अब y बराबर 3 को समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारा है क्या, समीकरण 1 हमारा इस प्रकार से है। समीकरण 1 हमारा यहाँ है, तो y की जगह हम लोग 3 रख देंगे। तो यहाँ x है, x रखेंगे प्लस 4 और y की जगह में 3 बराबर में 27। तो यहाँ हमारा क्या आ गया x बराबर 27 माइनस 12 यानी कि x बराबर हम लोग का निकल करके आ गया 15। ठीक है, तो 15 निकल करके आया। अब हम लोग इसको जो है सो इसका जो आंसर आया है इसको तो मिलाना पड़ेगा ना। इसको हम लोग करते हैं कॉपी, नीचे में करेंगे पेस्ट। अब देखिए पुस्तक का जो प्रथम 3 दिन का नियत किराया है वो x रुपया लग रहा है और x हमारा निकल कर कितना आया है 15 आया है। तो यहाँ 3 दिन का किराया कितना है 15 रुपया है। और जो है अतिरिक्त दिन जो एक्स्ट्रा दिन लिए, जैसे 7 दिन लिए तो 3 दिन का तो 15 रुपया लगा और 4 दिन का और लगेगा, तो 4y यानी कि y बराबर हम लोग का 3 आया है। तो y बराबर यहाँ 3 रुपया। ठीक है, अब देखिए इसको सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, इसको भी थोड़ा सा, यहाँ तो आंसर आ चुका है आपका, है ना। सेटिस्फाई हुआ कि नहीं देख लीजिए सेटिस्फाई करके, है ना। अब देखिए यहाँ जो है सो कितना 4, इसी को जो है सो कॉपी किया है ना, जो है सो ये जो दी है प्रथम में जो है सो ली है कौन सरिता ने। तो x प्लस 4y बराबर 27 रुपया अदा किया है ये, इसी को जो है सो देखते हैं। तो x प्लस 4y बराबर 27 है ना, सरिता ली है 27 रुपया दी है। अब देखिए x रुपये यानी कि 3 दिन के लिए 15 रुपया लगा और 4 दिन के लिए प्रत्येक दिन के लिए 3 रुपया लगा, तो 15 और 4 तिया 12। तो देखिए 27 रुपया जोड़ेंगे तो आ ही रहा है और 27 रुपया लगा था। तो यह हमारा क्या है, जो हमारा वैल्यू आया है वो बहुत ही सही और सटीक आया है। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी मैथ को आसानी बनाने में, आसानी से समझने में काफ़ी सहायता मिले और बोर्ड एग्ज़ाम में आप दोनों के लिए मददगार साबित हो। और आप हमारे हौसला अफजाई के लिए लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें, है ना। अभी देखिए आपको स्क्रीन पे चल रहा होगा रात के 1 बज रहे हैं और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और वो भी विदाउट फैन के साउंड में। फ़ैन नहीं चल रहा है ताकि आपको साए साए का जो आवाज़ आता है वो नहीं आए। पसीने से मैं लथपथ हूँ, बशर्ते आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, मेहनत हमें भी करनी है, आपको भी करनी है, तो साथ मिलकर के कर रहे हैं, है ना। बस आप हमसे जुड़े रहें और दोस्तों में भी हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी मैथ आसान लगने लगे। जहाँ 0 to हीरो बनाएंगे हम, ये हमारा वादा है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।